the President-elect of the United States, the Honorable Donald John Trump. I, Donald John Trump, do solemnly swear. Congratulations, Mr. Trump. डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेते ही धड़ाधड़ कई ऐसे फैसले सुना दिए हैं कि वो एक के बाद एक फैसलों का ऐलान कर रहे थे और पूरा हॉल तालियों से गूंज रहा था। उनके कई फैसलों पर विरोधी डेमोक्रेट्स भी खड़े होकर ताली बजाते दिखे। दक्षिणी सीमा पर इमरजेंसी लगाने का ऐलान जब डोनाल्ड ट्रंप ने किया तो डेमोक्रेटिक नेताओं ने भी खड़े होकर ताली बजाई। इसे डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला माना जा रहा है। मेक्सिको की सीमा पर अवैध घुसपैठियों पर कड़ा एक्शन लेने का ऐलान भी किया गया। यहाँ सेना तैनात की जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के स्वर्णिम युग की शुरुआत हो चुकी है। अमेरिका एक बार फिर महान बनेगा। Thank you very much, everybody. The golden age of America begins right now. उनके शपथ ग्रहण के बाद सोशल मीडिया पर भी व्हाइट हाउस का कवर बदल दिया गया। इसमें डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर लगी है। इसके अलावा अमेरिका इज बैक लिखा गया। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही भाषण में चीन का भी नाम लिया। उन्होंने कहा कि वो चीन के कब्जे से पनामा नहर को वापस लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेक्सिको की खाड़ी को अब अमेरिकी खाड़ी के तौर पर जाना जाएगा। इसके अलावा मेक्सिको के बॉर्डर पर घुसपैठ पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि महंगाई को कम करने के सारे प्रयास किए जाएंगे। ट्रंप ने कहा कि देश के दुश्मनों से निपटने के लिए सेना को ज्यादा ताकत दी जाएगी। And we will not allow ourselves to be taken advantage of any longer. उन्होंने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अमेरिका में अब केवल 2 जेंडर होंगे, मेल और फीमेल। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने LGBT कम्युनिटी को बहुत बड़ा झटका दिया है। जहां एक तरफ पूरी दुनिया में LGBT मुखर है, वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें किसी भी तरह की मान्यता देने से इनकार कर दिया है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अब अमेरिका की सेना किसी और देश की जंग में नहीं जाएगी। Our sovereignty will be reclaimed. Our safety will be restored. The scales of justice will be rebalanced. शपथ ग्रहण से पहले डोनाल्ड ट्रंप का जो बाइडेन और जिल बाइडेन ने स्वागत किया। वहीं अपने भाषण में डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछले 4 साल के शासन में जो भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है उसे खत्म किया जाए। शपथ ग्रहण के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन को सम्मान के साथ विदा किया।